नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2023 का प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित सारे करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जबकि आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो अपना नया चैनल है नेक्स्ट जीके कंप्लीट 20, इसी पर हर महीने अपना जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको अपलोड किया जाएगा और इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। वर्ष 2023 में भारत के 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो ये संबंधित है समान श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने इस आरक्षण को वैध पाया है। रुद्रम क्या है? तो रुद्रम अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस को। PSLV C-54 के जरिए ओशनसैट 3 वे 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोर्मुगांव युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने युद्धपोत बनाए जा रहे हैं? तो कुल 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम इस प्रकार है विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो भारत के नई दिल्ली में होगा। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भी अपने पास ले लिया है। 2024 में G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील देश में होगा। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या था? तो थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध लिकुड पार्टी से है। आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। आर्टेमिस मून मिशन के जो है पहले चरण का सफल प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया है। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? COP 27 कहाँ पर हुआ है? तो मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। और आपको याद रखना है COP 27 में ही लॉस एंड डैमेज फंड का निर्माण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की आगामी सम्मेलन COP 28 कहाँ पर होगा? तो सऊदी अरब अमीरात के दुबई में होगा। COP 28 कहाँ पर होगा? तो दुबई में होगा। किस देश में? तो सऊदी अरब अमीरात देश में, UAE में। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? तो भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। इसमें फोकस कंट्री फ्रांस था। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार
किसे प्रदान किया गया है? तो दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1952 से। पहला कहाँ पर होता है? तो पहला मुंबई में होता है। कब होता है? तो 1952 में होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन के साथ, ठीक है, 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन के साथ में भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न होता है? तो कंबोडिया की राजधानी नॉम पेह में संपन्न होता है। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेह में संपन्न होता है। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। जो भारत का प्रतिनिधि है, भारत के विदेश मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 नॉम पेह में हुआ है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो नॉम पेह में हुआ है। नॉम पेह कहाँ पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। और किसकी अध्यक्षता में? तो कंबोडिया की अध्यक्षता में। कंबोडिया की अध्यक्षता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 से हुई थी। इसमें आसियान के 10 सदस्यों के साथ 8 अन्य राष्ट्र शामिल होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका शामिल हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो मलेशिया की निचला सदन है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दीवान रकियात बोला जाता है। दीवान रकियात बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट होलोंगी में स्थित है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का पहले नाम होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज, नदी क्रूज, गंगा बिलास क्रूज किन 2 स्थानों के बीच चलेगी? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलेगी और इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? टोटल आपके 3700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपको याद रखना है कि गंगा बिलास क्रूज जो है जहाज़ का नाम है। 15 नवंबर 2022 को कुल वैश्विक जनसंख्या कितना हो गया है? तो 8 अरब हो गया है। 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब, 2080 में 10.4 अरब पूरे दुनिया का जनसंख्या हो जाएगा। C-295 विमानों के देश में ही निर्माण हेतु कहाँ टाटा एयरबस परियोजना का प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में 56 C-295 विमान खरीदने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है 21,935 करोड़ का समझौता किया गया है। इसमें से जो 40 C-295 विमान है इसका निर्माण भारत देश में होगा और जो 16 विमान है ये आपके विदेश से बन के आएगा। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए स्वर्ण पदक केरल को दिया गया है, जबकि जो रजत पदक है ये आपके बिहार को दिया गया है और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्तारा एयरलाइंस कंपनी का मार्च 2024 तक किस कंपनी में विलय हो जाएगा? तो मार्च 2024 तक एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सी.वी. आनंद बोस बने हैं। सी.वी. आनंद बोस बने हैं। इफ़को
साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन को प्रदान किया गया है। इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1992 में विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था और इनका संबंध जो है शतरंज खेल से इनका संबंध है। किस देश की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज प्रदान किया गया है? तो दक्षिण कोरिया की, और इसका आयोजन फिलीपींस के मनीला में किया गया था। किसे सियोल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टिम वर्नर्स ली को। और साथ ही आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक हैं। द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिशेल ओबामा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ पर होगा? तो इंदौर में होगा। और इसका थीम क्या है? तो थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के नौसेनाओं के बीच में हुआ है। और आपको याद रखना है कि क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। भारत व फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो जोधपुर एयरबेस राजस्थान में हुआ है। जोधपुर एयरबेस राजस्थान में हुआ है। भारत एवं अमेरिका के थल सेना का 18वां युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पर होता है? तो उत्तराखंड के औली में होता है। उत्तराखंड के औली में होता है। आस्था हिंद 2022 किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है आस्था हिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास। आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? समन्वय 2022 है। इसे दोबारा देखिएगा। आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो समन्वय 2022 उसका नाम है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कतर में किया गया। विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट किसे दिया गया था? तो एम्बापे को गोल्डन बूट दिया गया था। इनका संबंध, जो एम्बापे हैं, इनका संबंध फ्रांस देश से है। जबकि गोल्डन बॉल जो है मेसी को दिया गया था। मेसी का संबंध अर्जेंटीना टीम से है। ये अर्जेंटीना के कैप्टन थे। इंडिया मैराथन 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष में जो है शेर सिंह के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला में सुधा सिंह के द्वारा जीता गया है। मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? तो 42.195 किलोमीटर का होता है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्पेन देश में किया गया है। भारत का कुल 11 पदक, जो भारत के द्वारा जो है कुल 11 पदक जीता गया है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। और इसमें 4 सोना, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीता गया है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो मुंबई के द्वारा पहली बार जीता गया है। हिमाचल प्रदेश को हराकर जीता है। 8वें T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो इंग्लैंड विजेता रहता है पाकिस्तान को हराकर। इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतता है। पहली बार 2010 में जीतता है।
जो विजेता इंग्लैंड है इसे टोटल $16 लाख इनाम दिया जाता है, जबकि जो उपविजेता पाकिस्तान है इसे मात्र $80,000 इनाम के रूप में दिया जाता है। पुरुषों के T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अमेरिका एवं वेस्टइंडीज के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। देसी घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया है? एक ओवर में जो है 6 नहीं 7 छक्का किसके द्वारा लगाया गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा लगाया गया है। एक ओवर में 6 छक्के अभी तक किसके किसके द्वारा लगाया गया है? तो हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, किरण पोलार्ड तथा जसकरण मल्होत्रा के द्वारा एक ओवर में 6 छक्के लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, पहले कौन है? रोहित शर्मा और दूसरे हैं KL राहुल। इसे दोबारा देखिएगा कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या अधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। और 2 कौन कौन हैं? तो रोहित शर्मा एवं KL राहुल हैं। अक्टूबर महीने में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 104 स्थान दिया गया है और पहला स्थान ब्राज़ील को मिलता है। एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। हाल ही में पहली बार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है स्विट्जरलैंड टीम के द्वारा जीता गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड महिला टीम के द्वारा जीता गया है। पुरुषों का एकल ATP टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध सर्बिया देश से है। महिला का एकल ATP टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो कैरोलिन गार्सिया के द्वारा जीता गया, इनका संबंध फ्रांस देश से है। पुरुषों की डेविस कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? तो कनाडा के द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। जो डेविस कप है इसका संबंध टेनिस खेल से इसका संबंध है। पाकिस्तान के तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। महिला का रग्बी विश्व कप 2021 का खिताब न्यूजीलैंड रिकॉर्ड जो है 6ठी बार जीतता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड जो है 6ठी बार रग्बी विश्व कप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो न्यूजीलैंड देश के द्वारा जीता गया है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनी हैं। जो PT उषा हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ की नए अध्यक्ष बनी है। साथ ही आपको याद रखना जो PT उषा हैं इन्हें पायोली एक्सप्रेस एवं उड़न पड़ी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़न पड़ी के उपनाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस एवं उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जनवरी 2023 से संबंधित जितना भी आपके प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित करंट अफेयर था उन सभी करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके भी इसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू।